ज्यादा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो शख्स चले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू हुरैरा, अगर कोई शख्स किसी जन्नती को देखकर खुश होता हो तो वो इस शख्स को देख ले, इस शख्स को देख ले। पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई, लोगों को बिशारत दी कि तुम जन्नती हो। और जन्नत में जाने के आमाल बयान फरमाए नबी ने। अगर जन्नत चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी करना जरूरी, अगर साहिब इस्तिताअत हो तो ज़कात देना फर्ज है, नमाज पंजगाना अदा करना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, रोज़ा रखना रमज़ानुल मुबारक के महीने में फ़र्ज है, और हज करना जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारों को जन्नत के अंदर जाने से रोका हुआ है और गरीबों को जन्नत के अंदर दाखिल किया जा रहा है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालदारों को जन्नत में जाने से क्यों रोका गया, क्यों रोका जा रहा था, और गरीबों मसाकीनों को, फुकहा को जन्नत के अंदर पहले क्यों दाखिल किया गया, क्यों जा रहा था, पहले जन्नत में दाखिल क्यों किया जा रहा था। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोगों को दौलत अता फरमाकर आजमाया और कुछ को गुर्बत देकर, मिस्कीन बनाकर, यतीम बनाकर आजमाया। रब तबारक व तआला जिसे चाहे अपने इम्तिहान, जिससे चाहे जो चाहे इम्तिहान ले ले। तो गरीबों मसाकीन पर ना तो ज़कात देना फर्ज है और ना ही हज करना फर्ज, क्योंकि ये चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने अमीरों के हिस्से में रखी हैं, अमीरों के हिस्से में रखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत और इस्तिताअत, दौलत के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने गरीबों मसाकीन पर राहत अता फरमाई। और इसीलिए जब इंसान दौलत में फंस कर वक्त पर इंसान ना तो किसी दूसरे का हक अदा कर पाता और ना ही वक्त होते हुए दौलत के चक्कर में, दौलत के माल की हवस की वजह से मुकम्मल तरीके से ज़कात अदा कर पाता, और ना ही वो, इसीलिए वो गुनहगार मसाकीन के मुकाबले में ज्यादा रहता है। हजरात मोहतरम, मगर ये अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को दौलत देकर, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी पर गरीब बनाकर, किसी को गरीब बनाकर, किसी को दौलत देकर रब ने मजबूर नहीं किया, मगर जो बंदा करने वाला था उसी के एतबार से अल्लाह ने अपने इल्म से जान लिया और उसी के मुताबिक उसको जो चीज जिसके काबिल थी उसको अता की। आगे इरशाद हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औलियाए किराम हैं
जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऊंचा मुकाम रखते हैं। और उनको ये मुकाम कैसे मिला कि जब बंदा इस चीज पर जमा रहता है कि मेरा परवरदिगार एक है, मेरा रब अल्लाह है, उसका सोना अल्लाह की रजा, उसका जागना अल्लाह की रजा, उसका उठना अल्लाह की रजा, उसका बैठना अल्लाह की रजा, उसका खाना अल्लाह की रजा, उसका पीना अल्लाह की रजा, हर चीज में उसकी हर अदा में रज़ाए इलाही जब होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके मुकामों को बुलंद फरमा देता है। और इतना बुलंद फरमा देता है कि किसी को रब तबारक व तआला गौसे आजम बना देता है, किसी को रब तबारक व तआला ख्वाजा गरीब नवाज बना देता है, किसी को रब तबारक व तआला निजामुद्दीन औलिया बना देता है, किसी को रब तबारक व तआला बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बना देता है, किसी को रब तबारक व तआला साविर पाक कलियरी बना देता है, किसी को रब तबारक व तआला हाफिज शाह जमालुल्लाह बना देता है, और किसी को अल्लाह तबारक व तआला हजरत सामीना बना देता है, किसी को रब तबारक व तआला मुफ्ती आजम हिंद बना देता है, और किसी को रब तबारक व तआला आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्ददीन मिल्लत अलैहि रहमा बना देता है, और किसी को हुजूर ताजुल शरिया बना देता है। तो ये रब तबारक व तआला का करम है और इन लोगों पर अल्लाह का इनाम है। अल्लाह ने इन लोगों के ऊपर इनामात नाजिल फरमाए। रब तबारक व तआला ने इनको इनामों से नवाजा, इन पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया। और कैसा इनाम फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर देते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह का इरशाद है कि जब बंदा मेरा हो जाता है तो मैं बंदे का हो जाता हूँ। यानी कि जो मुझसे राजी हो जाते हैं मैं उनसे राजी हो जाता हूँ, और जिससे रब तबारक व तआला राजी हो जाए। जब बंदा बोलता है जुबान बंदे की होती है, बोलना खुदा का होता है। हाथ बंदे के होते हैं, हाथ बंदे के होते हैं। पकड़ना रब का होता है, पैर बंदे के होते हैं। चलना खुदा का होता है, आंख बंदे की होती है। देखना खुदा का होता है, कान बंदे के होते हैं। सुनना रब तबारक व तआला का हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा रज़ाए इलाही इख्तियार कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन पे अपना करम फरमाता है और उनको इनाम अता फरमा देता है। और उनकी जुबानों पे जो वो मांगते हैं, जो उनकी जुबानों पर आता है, जो रब से मांगते हैं, रब उनको अता फरमा देता है। आओ तारीख को उठा करके देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे इनामात अता फरमाए और कैसे कैसे होदे उनको अता किए, और किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मांगी हुई चीजों को अता फरमाया। हज़रात मोहतरम, मगर अल्लाह ने उनकी जुबानों में क्या तासीर अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कैसे कमालात अता फरमाए। तारीख को उठा करके देख लो। सैयदना सरकार हजरत
हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार पाक रामपुर की देहली पर है। हजरात मोहतरम, तारीख बताती है कि आपके दौरे हयात में एक मर्तबा कुछ लोग आ गए। रमजान अल मुबारक का चांद होने वाला है, शाम को चांद देखकर तरावी होनी है। कुछ देहात के लोग आए और आने के बाद में कहा कि हुजूर आज शाम को चांद हो जाएगा, हमें किसी हाफिज कुरान की जरूरत है जो हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर कुरान पाक से तरावी हमको पढ़ाए। हमारा जी चाहता है इस साल हम कुरान पाक से तरावी पढ़ें। अल्लाह अकबर। हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने जब सुना, आपने फरमाया है लोगों चले जाओ, आज चांद नहीं होगा। वो लोग चले गए हजराते मोहतरम, मगर चांद नहीं हुआ। दूसरे दिन सुबह को फिर आ गए कि हुजूर आज तो चांद 100% हो जाएगा, हुजूर किसी हाफिज का इंतजाम फरमा दीजिए, किसी हाफिज का इंतजाम फरमा दीजिए ताकि हम रमजान अल मुबारक में तरावी कुरान पाक से सुन सकें। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, जब इतना हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने जब सुना, आपने फरमाया इंतजाम हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाइए। शाम का वक्त हुआ, हजरात मोहतरम आने लगे, कहने लगे हुजूर आज तो 100% चांद हो ही जाएगा, यानी के शाम को तरावी होनी है, किसी हाफिज का इंतजाम फरमा दीजिए हमारी मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए। तवारीख बताती है कि हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ लोगों हाफिज का इंतजाम हो जाएगा मगर आज तरावी नहीं होगी, मगर एक काम करो, सुबह फजर की नमाज पढ़ना, पढ़ने के बाद में मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाना और जब तुमको कोई भी रास्ते में जाता हुआ मिले उसको पकड़कर मेरे पास ले आना, मेरे पास ले आना। हजराते मोहतरम, लोग चले गए, रात को आराम से अपने अपने आराम गाहों में रात गुजारी। हजराते मोहतरम, इधर हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हुए। मालिक व मौला तबारक व तआला, तू बड़ा करीम है, मौला तू बड़ा रहीम है, मौला तू अपने बंदों पर करम फरमाता है। ये बंदे हैं तेरे, मेरे पास हाफिज कुरान को, यानी कि इनके दिल की तमन्ना है, इनके दिल की आरजू है, इनके दिल की ख्वाहिश है कि तेरे पाक कुरान की तिलावत रमजान में सुने। मौला इंतजाम फरमा दे। हजराते मोहतरम, इधर फजर की नमाज लोगों ने अदा की। अदा करने के बाद में मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए। कुछ ही देर में क्या देखते हैं, एक पंडित है जो बड़ी तेजी के साथ चला आ रहा है। लोगों ने देखा कि यार ये तो पंडित है, फला मंदिर का पुजारी है। मगर सुनो, लोगों ने आपस में मशवरा किया कि भाई हाफिजरत ने फरमाया जो भी शख्स हो मेरे पास पकड़ कर ले आना। उस पंडित के पास लोग पहुंचे और उसको चारों तरफ से घेर लिया, उसके हाथ पैरों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में जैसे ही पकड़ा, पंडित चीखने और चिल्लाने लगा। कहा कि लोगों मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मुझे तुमने क्यों चारों तरफ से घेर रखा है। लोगों ने फरमाया, हे पंडित, तुझे हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बुलाया है। सुभान अल्लाह। जब इतना सुना पंडित परेशान हो गया। मैं तो पंडित हूँ, मैं तो मंदिर का पुजारी हूँ, मेरा उनसे क्या वास्ता।
उन्होंने मुझे किस लिए तलब किया होगा पता नहीं। कहने लगा चलो, जब हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बुलाया है तो मैं चलता हूँ। हजरत मोहतरम उस पंडित को लेकर हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में लोग पहुंचे। हज़रात गिरामी हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर आपके हुक्म के मुताबिक हम शख्स को ले आए हैं। हजरत मोहतरम हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, कौन है वो शख्स? तो लोग पंडित बोला कि हुजूर मुझे ये लोग लेकर आए हैं, मुझे पकड़ कर लाए हैं। इन्होंने कहा कि हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बुलाया है, हुजूर मैं आ गया हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया, तुम क्या काम करते हो? कहने लगा, मैं फला मंदिर के अंदर पुजारी हूँ, मैं उसका पंडित हूँ। तो हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, तुम्हें इन गांव वालों की मस्जिद में कुरान पाक से तरावी पढ़ानी है। जब इतना सुना तो पंडित परेशान हो गया, पसीना पसीना हो गया कि मैं पंडित और मस्जिद के अंदर कुरान तरावी, ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुरान की आयत भी नहीं जानता, मैं तो कुरान कितनी बड़ी चीज है ये भी नहीं जानता, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि कुरान में लिखा क्या होगा, पढ़ा क्या जाएगा। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने वो चारों तरफ को अपनी निगाहों को दौड़ाने लगा। हजरत मोहतरम परेशान हो गया। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया कि पंडित घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इनकी मस्जिद में आज रात से तरावी पढ़ानी है और तरावी के अंदर कुरान की तिलावत करना है। कहने लगा पंडित, हुजूर ये कैसे होगा? हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया, मेरे करीब आजा। अल्लाह अकबर। पंडित करीब हुआ। हजरत मोहतरम हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया, और करीब आजा। और करीब हुआ। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया, और करीब आ। वो और करीब हो गया। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया, अपने मुंह से जुबान को निकाला और फरमाया कि इसको चूसना शुरू कर दे। हजरत मोहतरम पंडित ने हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि की जुबान अपने मुंह के अंदर ली और उसको चूसना शुरू कर दिया। हजरत मोहतरम 1-2 मिनट के बाद में हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी जुबान को उस पंडित की जुबान से बाहर निकाला, मुंह से बाहर निकाला और फरमाया कि हे पंडित, अब ये बता दे तेरा क्या हाल है। पंडित कहने लगा कि हुजूर अभी तक तो मुझे मालूम नहीं कुरान के अंदर क्या हर्फ हैं, कितने हर्फ हैं, क्या क्या है कुरान के अंदर, मगर हुजूर आप मेरे ऊपर तो करम हो गया है, मैं 10 पारों का हाफिज कुरान भी हो गया हूँ। सुभान अल्लाह। हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ए पंडित और चूस। तारीख में लिखा है हजरत गिरामी हाफिज शाह जमालुल्लाह ने अपनी जुबान को चुसाकर मिनटों के सेकंडों में अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई ताकत से उस पंडित को हाफिज कुरान बना दिया। उस पंडित को हुक्म फरमाया कि अब जाओ इन लोगों की मस्जिद में और जाकर के कुरान से तरावी पढ़ाओ। उस पंडित ने जाकर, यानी कि उस पंडित ने जाकर उन गांव वालों की मस्जिद में
कुरान से तरावी पढ़ाई। रमजान मुबारक का महीना मुकम्मल हुआ, हाफिज शाह जामरुल्लाह की बारगाह में आ गया। आने के बाद में कहने लगा कि हुजूर मैं समझ गया हूँ मजहब इस्लाम क्या है, मजहब यानी कि दीन इस्लाम क्या है और आपका दर्स क्या है। अरे जो पंडित को हाफिज कुरान बना दे, हजरात मोहतरम जो रामपुर के हाफिज शाह जामरुल्लाह का ये आलम है, तो मदीने के ताजदार की शान क्या होगी, मदीने के ताजदार का क्या आलम होगा। जब हाफिज शाह जामरुल्लाह की इतनी बड़ी शान है, इतना बड़ा ऊंचा मुकाम है कि वो मिनटों के सेकंड में हाफिज कुरान बना देते हैं, तो मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक को मुख्तार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी। आओ तारीख को उठाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनको जमाना हजरत तलहा के नाम से जानता है। हजरात मोहतरम बड़े ही गरीब, बड़े ही मस्कीन, बड़े ही यानी के गरीब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी, प्यारे सहाबी, 5 वक्त नबी के पीछे नमाज अदा फरमाते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पर अमल करते। जिस चीज का सरकार हुक्म फरमाते वह खुशी उसको वजह लाते। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजों को अदा फरमाते। तारीख में लिखा है नमाज पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते रहे, सरकार के फरमान पर अमल करते रहे। अल्लाह अकबर, मगर नमाज पढ़ते रहे। अचानक कुछ वक्त ऐसा आया जो कि हजरत तलहा नमाज फजर अदा करने में देर लगाया, नहीं कि देर से आते, नमाज फजर अदा करने के लिए देर से आते। एक दिन सरकार ने देखा, 2 दिन सरकार ने देखा, 3 दिन सरकार ने देखा। हजरात मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर अदा कर कर सहाबा में फरमाया, कहें सहाबा सुनो, हजरत तलहा जो हैं वो नमाज पढ़ने के लिए देर से क्यों आते हैं, हजरात मोहतरम जमात में शामिल क्यों नहीं होते। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फिदा के उम्मी व आबी, मेरे हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो आका, हमें मालूम नहीं क्या मसला दरपेश आया है। जब तलहा आए तो पूछ लेना, हजरात मोहतरम मालूम कर लेंगे। हजरात मोहतरम तारीख में लिखा है कि हजरत तलहा जब नमाज अदा करने के लिए आए, सारे सहाबा ठहरे हुए मस्जिद में, तलहा आएंगे उनसे बातचीत करेंगे। हजरत मोहतरम हजरत तलहा नमाज पढ़ने के लिए आए, नमाज को पढ़ा, पढ़ने के बाद में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए तलहा तुम नमाज से फजर अदा करने के लिए देर से किस लिए आते हो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, मेरा कोई भी इरादा ऐसा नमाज तर्क करने का नहीं है। 4 वक्त की नमाज या रसूल अल्लाह आपके पीछे अदा करता हूँ, नमाज फजर अदा करने में पढ़ने के लिए आने में देर हो जाती है। सरकार ने फरमाया, किस वजह से देर हो जाती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मकान के पास में एक यहूदी का मकान है और उस यहूदी के मकान में एक खजूर का दरख्त लगा है, उसकी कुछ शाखें मेरे मकान में लटकी हुई हैं। रात को शबनम पड़ती है और जब हवा चलती है तो उस दरख्त से टूटकर खजूरें मेरे आंगन में गिर जाती हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को मैं जल्द उठता हूँ और उठने के बाद में उन खजूरों को चुनता हूँ, चुन चुन के उस यहूदी के मकान में डाल देता हूँ। अल्लाह अकबर, इस ख्याल से कि कहीं मेरे नमाज से वापस आने में देर ना हो जाए और मेरे बच्चे उठकर बिना इजाजत उनको खाना लें। अल्लाह अकबर, जब इतना कहा सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा को हुक्म दिया,
एक सहाबी को हुक्म दिया, ए तलहा जाओ, जाने के बाद में उस यहूदी से कहो कि मदीने के ताजदार ने बुलाया है, इमामुल अंबिया ने बुलाया है, नबियों के सरदार ने बुलाया है। हजरत गिरामी तारीख में लिखा है, हजरत तलहा दौड़कर उस यहूदी के यहाँ गए, उसके पास गए और जाकर कहा कि तुझको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है, मदीने के ताजदार ने बुलाया है, इमामुल अंबिया ने बुलाया है। हजरत मोहतरम वो यहूदी कहने लगा, पता नहीं क्या मामला है हजरत मोहतरम, मगर सरकार की बारगाह में आ गया। आने के बाद में यहूदी कहता है कि मोहम्मद तुमने मुझको बुलाया है, मैं आ गया हूँ, क्या हुक्म है, क्या फरमाना चाहते हैं। हजरत मोहतरम मगर सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए यहूदी ये बता तू अपने उस खजूर के दरख्त की क्या कीमत लेना चाहता है। हजरत मोहतरम उसने कहा कि मेरे दरख्त की कीमत 10,000 यानी कि 10 दीनार हैं। हजरत मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त की कीमत मैं अदा करूंगा। हजरत मोहतरम यहूदी से मुखातिब हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक और कहा कि यहूदी सुन ले, मेरा बहुत बड़ा बाग है खजूरों का, और उस बाग के अंदर सबसे बेहतरीन जो दरख्त हैं खजूर के वो मैं तेरे नाम करे देता हूँ और 10 दीनार भी तुझको देता हूँ, मगर ये दरख्त जो तेरे मकान में खड़ा है ये आज से तेरा नहीं यानी कि तलहा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख में लिखा है हजरत मोहतरम उसके नाम 10 दरख्त कर दिए गए, 10 दीनार भी अदा कर दिए गए। हजरत मोहतरम मगर हजरत तलहा से आका ने इरशाद फरमाया कि तलहा अब नमाज को अदा करने के लिए वक्त पर आया करना। हजरत मोहतरम तारीख में लिखा है अब तुम उस खजूर के दरख्त की खजूरें खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ और उन्हीं को बेच करके अखराजात भी करो। यही सिलसिला चलता रहा। हजरत गिरामी हजरत तलहा उससे खजूरें खाते, बच्चों को भी खिलाते, बीवी बच्चों को खिलाते और जो बचती उन्हीं को बेच करके अपने अखराजात करते। हजरत मोहतरम जिंदगी शान के साथ चलती रही, शान और शौकत से जिंदगी चलती रही। अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह की रियाजत करते रहे, अल्लाह की बंदगी करते रहे, नमाजों की पाबंदी करते रहे। हजरत मोहतरम एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत तलहा के मकान पर पहुंचे। हजरत मोहतरम हजरत तलहा ने देखा, खुशी के मारे मचल गए, या रसूल अल्लाह मेरा बड़ा नसीब है, या रसूल अल्लाह मैं नसीब का बड़ा बुलंद हूँ, या रसूल अल्लाह मेरी किस्मत बड़ी बुलंद है। हजरत मोहतरम के आपके कदम मुबारक मेरे मकान पर आ गए हैं। अल्लाह अकबर। जल्दी से उठे। उठने के बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने का इंतजाम फरमाया और सरकार को बिठाकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यानी के खजूरें तनावुल फरमाने के लिए पेश की। या रसूल अल्लाह दरख्त की खजूरें हैं, तनावुल फरमाइए। आका ने उन खजूरों को तनावुल फरमाया। सरकार की बारगाह में खजूरें पेश की। या रसूल अल्लाह तनावुल फरमाए। तारीख में लिखा है कि जैसे ही सरकार ने खजूरों को तनावुल किया, आका की रहमत जोश में आ गई। आका ने अपने जेब मुबारक से एक गुलमेक निकाली और निकालने के बाद में उस दरख्त के अंदर पेवस्त कर दी। दरख्त के अंदर पेवस्त कर दी। करने के बाद में आका ने फरमाया यानी कि उस दरख्त के अंदर ठोक दी। एक गुलमेक जेब से निकालकर आका ने इरशाद फरमाया, ए तलहा अभी तो इस दरख्त से तुम सिर्फ खजूरें खाते थे, अब इससे दूध भी पीना। सुभान अल्लाह। और ये मत समझना गिलास या 2 गिलास दूध निकलेगा, जितना तुम चाहोगे इतना दूध निकलेगा। अल्लाह अकबर। नबी पाक साहिब-ए-लुलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तलहा, नबी ने इरशाद फरमाया, ए तलहा
अभी तक तुम इससे खजूरें खाते थे मगर अब इससे दूध भी पीना, इसलिए कि हमने जन्नत से इसके अंदर यानी कि दूध की नहर जारी फरमा दी है। अल्लाह अकबर। तलहा अभी तक खजूरें खाते थे, अब इससे दूध भी पीने लगे। जब जब हजरत तलहा को जरूरत पड़ती दूध की, गुलमेक निकालते, दूध निकलना शुरू हो जाता। अल्लाह अकबर। घर वाले हैं, सुकून की जिंदगी चलती रही, दूध भी मिलता रहा और खजूरें भी खाते रहे। अब जब ये माजरा यहूदी ने देखा तो वो परेशान हो गया, हजरत तलहा से हसद रखने लगा और कहा, तलहा से आकर कहा यहूदी ने कि अपने दरख्त को अपने मकान पर ले आओ। हजरत मुहतरम, इसने सोचा कि दरख्त ऐसे जागा नहीं, इसको काट दिया जाएगा। जब दरख्त कट जाएगा तो ना खजूरें खाने मिलेंगी ना दूध पीने मिलेगा। ये जो मुसलमान है यानी कि परेशान हाल हो जाएगा, ये दर दर का भिखारी हो जाएगा, ये लागर कमजोर हो जाएगा। हजरत मुहतरम, मगर सुनो, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दौड़कर हाजिर हुए तलहा। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी का कहना है कि अपने दरख्त को अपने मकान में ले जाओ, हुजूर ये कैसे होगा? हजरत मुहतरम नबी पाक साहिब-ए-लुलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए तलहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैरान होने की जरूरत नहीं है। दरख्त के करीब में जाओ और जाने के बाद में कह देना कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तू ए दरख्त, तेरे लिए हुक्म है आका का कि ए दरख्त तू इस यहूदी के मकान से उखड़कर मेरे मकान में जाकर पेवस्त हो जा। अल्लाह अकबर। दौड़कर आए हजरत तलहा, दरख्त के करीब खड़े हुए। खड़े होने के बाद में नबी का पैगाम सुनाया। नबी का पैगाम जैसे ही दरख्त ने सुना, दरख्त दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला और अपनी जड़ों को उखाड़ता हुआ हजरत तलहा के मकान में जाकर पेवस्त हो गया। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका की शान, ये मेरे आका की शान मुबारक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को दरख्त भी तस्लीम करते, मानते। मेरे नबी की हुकूमत जमी वालों पर ही नहीं, आसमान वालों पर ही नहीं, बल्कि हर कायनात पर, कायनात की हर शे पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को हुकूमत अता फरमाई। दरख्त हजरत तलहा के मकान में जाकर पेवस्त हो गया। हजरत तलहा खजूरें भी खाते रहे, दूध भी पीते रहे, खुद भी खाते रहे, बच्चों को भी खिलाते रहे और उसी को बेचकर अखराजात भी चलते रहे। अल्लाह अकबर। अचानक क्या देखते हैं, नमाज पंजगाना अदा करते हजरत तलहा। एक रोज क्या हुआ, नमाज फजर अदा करने के लिए जब सुबह को उठे तो क्या देखते हैं, दरख्त से खजूरें सूख गई हैं। हजरत मोहतरम गुलमेक को निकाल कर देखा तो दूध भी नहीं निकला। दौड़कर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोजाना उस दरख्त से हम खजूरें खाते, दूध भी पीते। या रसूल अल्लाह, जैसे ही आज नमाज फजर अदा करने के लिए उठा, मैंने क्या देखा कि दरख्त पर खजूरें भी सूख गई हैं। मैंने गुलमेक निकाल कर देखी तो उसमें से दूध भी नहीं निकला। इसकी क्या वजह है आका? आका ने इरशाद फरमाया, ए तलहा सुनो, यानी कि किसी जानवर ने, एक किसी परिंदे ने, यानी कि बेनमाजी के मुंह की चुसी हड्डी को दरख्त की शाख पर रखकर खाया है, जिसकी वजह से दरख्त से खजूरें भी सूख गईं और यानी कि दूध भी सूख गया है। अल्लाह अकबर। जाओ देखो। दौड़कर हजरत तलहा आए, शाख पर देखा तो एक हड्डी रखी हुई थी, उसको नीचे उतारा। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उसको हटाया, उस यानी के हड्डी को, तो
दरख्त जिस तरह पहले था वैसे ही हो गया, खजूरें भी आ गई, दूध भी निकलने लगा। अल्लाह अकबर। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेनमाजी की चुसी हुई हड्डी की नहूसत की वजह से जन्नती दरख्त से फल भी सूख गए और दूध भी सूख गया। हजरात मोहतरम, तो का ये आलम है, तो बेनमाजी के घर के अंदर नहूसत का क्या आलम होगा। जिस घर में बेनमाजी रहते हों उस घर के अंदर किस कदर अल्लाह की नहूसत यानी किस कदर उस घर में नहूसत बरसती होगी। नबी फरमाते हैं कि जिस घर में नमाजी रहते हैं उसमें अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, और जिस घर में रवि बेनमाजी रहते हैं वो घर नहीं शमशान घाट बना दिया जाता है। तो घरों के अंदर नमाजों को अदा करो। तो नमाज इस्लाम का बेहतरीन रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने रब को एक जाना और उसकी इबादत की, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जन्नत के अंदर महल तैयार फरमा रखे हैं, जो जन्नत के अंदर अता किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जो जन्नत के अंदर एक मर्तबा दाखिल हो गया उसको निकाला नहीं जाएगा। हजरात मोहतरम, तो अच्छे अमल करो, अपनी जिंदगी को सुधारो, औलिया किराम से मोहब्बत करो, शुहदाए किराम से मोहब्बत करो, फुक़हाए किराम से मोहब्बत करो, गरीबों से प्यार और मोहब्बत से पेश आओ। और अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो अल्लाह के घर की ज़ियारत करो, अल्लाह के घर की ज़ियारत करो। अल्लाह के ने अगर तुमको दौलत दी है तो अल्लाह की राह में खर्च करो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सबसे अफजल इंसान कौन है? इंसानों में सबसे अफजल कौन है? नबी ने फरमाया, जो अपने जान माल से अल्लाह की राह में जिहाद करे। फिर अर्ज के या रसूलल्लाह, उसके अलावा कौन? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स अफजल है जो एक कोने में, एक घाटी में जाकर अल्लाह की इबादत करे, दुनियादारी से बिल्कुल ताल्लुक खत्म कर दे, अल्लाह अल्लाह करता रहे, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहे, और इसी जिक्र में यानी के जिक्र करता रहे, वो अल्लाह की बारगाह में उसका मर्तबा बहुत बुलंद है। और एक तारीख में लिखा है, जो अल्लाह से डरे, अल्लाह तबारक व तआला से जो डरता है, अल्लाह तबारक व तआला से जो डरता है, अल्लाह उनके मुकामों को बुलंद फरमा देता है। मोहतरम हजरात, मेरे कहने में, आपके सुनने में सेवल लफ्जन मानन कसदन भूल कर मौला जो भी गलतियाँ होगा अपने फजल व करम से माफ़ अता फरमाए, सही तरीके से बयानात करने की